आपने कई बार अपने ऐसे दोस्तों और रिलेटिव्स को देखा होगा जिनके पास बहुत अच्छी जॉब है और बहुत अच्छी सैलरी भी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने करियर से सेटिस्फाइड फील नहीं करते। उन्हें देखकर ना उनसे मिलकर लगता है जैसे वो खुश नहीं है। उन्हें लाइफ में कुछ और भी चाहिए था। अब ये सोचना बनता है कि ये कैसे हो सकता है। हम तो यही जानते हैं कि अगर एक अच्छी जॉब मिल जाए तो पूरी जिंदगी सेट हो जाती है, फिर गाड़ी बंगला आने में देर भी नहीं लगती। और ऐसे में तो हर इंसान को खुशी से फूला नहीं समाना चाहिए, मतलब वो 7वें आसमान पर होना चाहिए। तो फिर सेटिस्फैक्शन ना मिलने का रीजन क्या हो सकता है? मतलब इतनी मेहनत करने के बाद ये सब कुछ मिल जाए और फिर आप वही लाइन दोहराए कि यार अब भी हम खुश नहीं हैं। तो इसकी वजह करियर फुलफिलमेंट का फील ना मिलना होता है। अब ये करियर फुलफिलमेंट क्या होता है और इसे कैसे अचीव किया जा सकता है, ये तो आप भी जानना चाहते होंगे और आपको जानना भी चाहिए, ताकि आप अपने करियर से सेटिस्फाइड फील कर सके, खुशी महसूस कर सके। और इसीलिए तो हमने आज का ये वीडियो बनाया है, जिसे आप लास्ट तक देखिए और करियर फुलफिलमेंट के सारे जरूरी टिप्स ले लीजिए क्विक सपोर्ट पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं करियर फुलफिलमेंट के बारे में। करियर फुलफिलमेंट तब फील होता है जब ऐसी जॉब मिलती है जिसमें अपना टैलेंट और इंटरेस्ट अप्लाई किया जा सके, साथ ही फाइनेंशियल और पर्सनल जरूरतें भी पूरी हो सके। अक्सर एक सफिशिएंट सैलरी, इंटरेस्टिंग वर्क, हेल्दी वर्क प्लेस कल्चर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलकर के करियर में फुलफिलमेंट का फील लाती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन सिर्फ हाई सैलरी से ये सेटिस्फैक्शन मिल जाए ये जरूरी नहीं। तो अब आगे जानते हैं कि अपने करियर में ये फील बनाए रखने के लिए करियर चूज करते समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी टिप्स आपकी मदद कर सकती हैं। तो ये 7 टिप्स है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। टिप नंबर 1 है अपना पर्पस डिस्कवर करें। आप चाहे अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो या ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में हो, आपको अपनी लाइफ का पर्पस तो पता होना ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपको किस काम को करने में खुशी मिलती है, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए इस करियर या जॉब में हैं, या दूसरों की उम्मीदें पूरा करने के लिए इसमें आए हैं। आपके करियर गोल्स क्या हैं और क्या आप अपने प्रोफेशन, अपनी जॉब या करियर ऑप्शन से खुश हैं? ये सारे सवाल खुद से करने पर ही आप एग्जैक्टली जान पाएंगे कि आपकी लाइफ की खुशी और सेटिस्फैक्शन किस तरह के प्रोफेशन में है, और उसी का हिस्सा होकर के आप करियर में फुलफिल फील कर सकते हैं। इसलिए इस बारे में जल्द से जल्द सोचिए, और अगर आपको ये समझने में परेशानी हो रही है तो करियर गाइडेंस लीजिए, ताकि आपको करियर एडवाइस और इमोशनल सपोर्ट दोनों मिल सके। टिप नंबर 2 है न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करें। एक ही तरह के वर्क पैटर्न में रहते हुए अगर आप बोरियत महसूस करने लगे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस की जरूरत है। ऐसे में आपके सामने आने वाली न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना सही होगा, ताकि आप पैशन के साथ कुछ नया और बेहतर आजमा पाए। इस दौरान आपको अपने करियर गोल्स और वैल्यूज के बारे में फिर से सोचने का मौका भी मिलेगा, और आप समझ पाएंगे कि आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस और जॉब सेटिस्फैक्शन किस तरह के काम में है। और इस दौरान आप जो नए टास्क पूरे करेंगे उनके एक्सपीरियंसेस भी आपके करियर को बूस्ट करने में मददगार साबित होंगे। टिप नंबर 3 है खुद को चैलेंज कीजिए। बहुत बार एक अच्छी जॉब मिलने के बाद न्यू एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कोई नहीं सोचता। नया एक्सप्लोर करने का ख्याल दिमाग से चला जाता है, और वही 9 to 6 की जॉब में बोझिल तन मन के साथ दिन बीतते जाते हैं। ऐसे में ये पता ही नहीं चल पाता कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुझे खुशी नहीं मिल रही है, ऑफिस जाने में वो एक्साइटमेंट महसूस क्यों नहीं हो रहा है जो कि पहले हुआ करता था। तो इसका रीजन यही है कि पहले आप लर्निंग फेज में थे, नया सीखने के लिए ओपन थे, नई स्किल्स के मास्टर बनने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन अब आप उनके मास्टर बन चुके हैं। इसलिए आपको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही आपको बोरियत से भर देता है। ऐसे में ना तो करियर में कुछ नया एक्सपीरियंस मिल पाता है और ना ही तेजी से ग्रोथ होती है। ऐसे में फुलफिलमेंट का फील आना मुश्किल है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आज भी नया ट्राई करते रहना चाहिए, खुद की लिमिट्स को चैलेंज करना चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ सके। और अगर जॉब की जगह खुद का बिजनेस शुरू करना आपकी चाहत है तो इसके बारे में भी सोचिए। बिजनेस शुरू करने में रिस्क तो होते हैं, लेकिन अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए प्रॉपर प्लानिंग से रिस्क लेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। आप चाहे तो अपनी जॉब के साथ साथ अपने बिजनेस प्लान पर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी होगी और सेविंग्स की भी। इसलिए तुरंत जॉब छोड़ना सही ऑप्शन नहीं हो सकता जब तक आप अपने डिसीजन और उसके रिजल्ट के लिए श्योर ना हो। इसलिए अपने सपने पूरे तो जरूर करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के साथ। टिप नंबर 4 है पैशन को मनी से ऊपर रखें। अगर वाकई में आप करियर में सेटिस्फाइड महसूस करना चाहते हैं
तो जल्द से जल्द ये पता लगा लीजिए कि आपको क्या चाहिए, पैशन या मनी। अब मनी बहुत जरूरी है, ये हम सब जानते हैं, और इसके लिए हर किसी को अर्निंग्स पर ध्यान देना भी चाहिए। लेकिन बेसिक जरूरतों के पूरा होने पर आप क्या चुनेंगे, इस पर गौर कीजिए, क्योंकि मनी एक हाई सैलरी से आएगी, भले ही वो आपके इंटरेस्ट और पैशन से मेल ना खाती हो। वहीं पैशन से सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो कि हर इंसान का अल्टीमेट गोल होता है। आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या परफेक्ट चॉइस होगी और उसे ही फॉलो करना है। इस दौरान ये ध्यान रखिएगा कि आपका करियर, आपकी जॉब, आपकी वैल्यूज से भी मैच करती हो, ताकि आप खुश महसूस कर पाएं। टिप नंबर 5 है, अपने बिलीफ्स को खुद पर हावी मत होने दीजिए। कोई भी इंसान किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है अगर उसके बिलीफ्स उस पर हावी ना हो, क्योंकि ये बिलीफ्स ही है जो कि लिमिट्स होते हैं, जो किसी पर्सन की ग्रोथ को लिमिटेड क्राइटेरिया में बांध देती है, और इनकी वजह से ही अनहैप्पीनेस आती है। उतनी सक्सेस भी नहीं मिल पाती जितना एक पर्सन अपने टैलेंट्स और स्किल्स के दम पर हासिल कर सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप उन बिलीफ्स को तोड़े जो आपने अपने बारे में बना रखे हैं और जो आपको अपने आसपास के माहौल से मिले हैं। ऐसे कमजोर बिलीफ आपकी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं और आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को लो करते हैं। इन्हें ऐसे एम्पावरिंग बिलीफ से बदलने की जरूरत है जो कि आपका खुद पर यकीन बढ़ाए, आपको कंफर्ट जोन से निकलकर आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करे और आप अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स और सेटिस्फैक्शन लेवल को ऊंचा उठा सके। टिप नंबर 6 है, अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी अपनी कमजोरियों को दूर करने में लगे रहते हैं, जो कि अच्छी बात है और जरूरी भी। लेकिन इस दौरान हमसे जो मिस्टेक्स होती है वो है अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाना, उन्हें पहचानने की और उन पर फोकस करने की कोशिश ही नहीं करना। बस यहीं पर ना हमसे गलती हो जाती है, जिसे सुधारने की जरूरत है। आपके नेचुरल टैलेंट्स आपकी स्ट्रेंथ है, जिन्हें अपना करियर बनाकर आप ज्यादा फुलफिलिंग करियर पा सकते हैं। इसलिए ऑफिस वर्क में फिट होने के लिए भले ही आपको अपनी वीकनेसेस पर काम करना हो, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स को भी बाहर निकलने दीजिए। खुद को जानने दीजिए कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा है, या एक मैनेजर, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर का टैलेंट रखते हैं। आपकी स्ट्रेंथ ही आपका पैशन है, आपकी वैल्यूज भी उसी से जुड़ी हैं। इसलिए जब आप अपनी स्ट्रेंथ का हाथ थामेंगे और उसके साथ करियर में आगे बढ़ने का सोचेंगे, तो आपको जरूर एक फुलफिलिंग करियर मिल जाएगा। अब बात करते हैं टिप नंबर 7 की। गिविंग बैक भी जरूरी है। अगर आपने अपने करियर गोल्स को अचीव कर लिया है, फिर भी आप कुछ मिस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि गिविंग बैक का फील मिसिंग हो। कुछ बन जाने के बाद, अपने सपने को पूरा कर लेने के बाद अपनी कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करना भी सेटिस्फैक्शन से भर देता है, और इसके साथ रिस्पेक्ट भी मिलता है, जो शायद अपने प्रोफेशन के टॉप पर होने पर भी ना मिल पाए। और अगर आप उनमें से हैं जिनके पास सब कुछ अपनी पसंद का होने के बाद भी कुछ कमी सी लगती है, तो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, गिविंग बैक की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और अपने फुलफिलिंग करियर में जो एक कड़ी मिसिंग हो उसे इस तरह जोड़ लेना चाहिए। ये फील वाकई में अमेजिंग होगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। और इस तरह अब तो आपके पास वो सारे टिप्स भी आ गए हैं जो कि एक फुलफिलिंग करियर के लिए जरूरी होते हैं। अब आप अपनी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन का पता जान चुके हैं, तो वहां तक पहुंचने में बिल्कुल भी देर मत कीजिए। अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड आउट करने के बाद ही अपना करियर चूज करें। पैसों के पीछे भागने की बजाय पैशन को फॉलो करें। न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए खुद को ओपन रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और अपने साथियों और कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करें, ताकि ना केवल आपका करियर बल्कि आपकी पूरी लाइफ सेटिस्फैक्शन से भरपूर हो जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपकी तरफ से एक लाइक तो बनता है। वाओ, ऑलरेडी आपने लाइक कर दिया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही ये जानकारी आपको कैसी लगी, कौन सा पॉइंट आपको, कौन सी टिप आपको बहुत अच्छी लगी, जरूर शेयर करें। वैसे आपकी तरफ से कोई पर्सनल टिप है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मिलेंगे जल्दी ही नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपने सवाल हमें भेजते रहिए, और जितने भी नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी जानकारियां आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।